रावण तो महान था। उसने सीता का अपहरण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया था और उसने सीता को ससम्मान लंका में रखा, कोई जबरदस्ती नहीं की। आपको कई जगहों पर ऊपर ये बातें सुनने को मिलेंगी और विश्वास जानिए, हम में से अधिकांश ऐसे हैं जो इन बातों पर कहते मिल जाते हैं, बल्कि उनका गहरा विश्वास है कि ऐसे लोगों और ऐसे लेखों को इग्नोर कर देना चाहिए। जबकि होता यह है कि आम जनता जो अपने दैनिक कामों में रोजमर्रा की जिंदगी में उलझी है, वह इतनी सरल और स्पष्टता से लिखी बात को, इस लॉजिक को सही मान लेती है। पर क्या यह सब सही है? सच में रामायण में ऐसा है? रामायण के अनुसार शूर्पणखा बहुत ही गंदी, घिनौनी दिखने वाली, गंदी सोच और व्यवहार वाली स्त्री है। वह वन में सुंदर शरीर के स्वामी राम को देखती है तो उन पर मोहित हो जाती है। माया से, मतलब मेकअप वगैरह करके, राम के पास आती है और उन्हें प्रपोज करती है। यहां तक कोई बुराई नहीं है। किसी को कोई पसंद आ जाए तो प्रपोज करना गलत नहीं है। पर राम द्वारा यह बताने पर कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और वनवास मिलने के कारण अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में आए हैं, शूर्पणखा सीता और लक्ष्मण को मार देने की बात कहती है ताकि राम इत्मीनान से उसके साथ मौज कर सकें। वो सीता को चिपके पेट वाली, कमजोर, बदसूरत वगैरह भी कहती है। ऐसी बातों को सुनकर, मतलब कोई आपकी पत्नी की बेइज्जती करे, उसे और आपके भाई को मारने की बात करे, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। पर समझदार लोग इन बातों को किसी पागल का प्रलाप मानकर हंसी में उड़ा देते हैं। ऐसी बातों को सुनकर राम परिहास में कहते हैं कि वे तो अपनी पत्नी के साथ हैं, लक्ष्मण नहीं है, अतः वो लक्ष्मण से पूछ ले। लक्ष्मण की सहमति हो तो उनसे विवाह कर लें। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है और उन्हें प्रपोज करती है। लक्ष्मण उत्तर देते हैं कि वे तो राम और सीता की सेवा करते हैं। अगर शूर्पणखा को अपना लेंगे तो उसे भी राम और सीता की सेवा करनी पड़ेगी। दोनों पुरुषों द्वारा नकारे जाने पर वह गुस्से में आकर सीता को मारने दौड़ती है, जिस पर राम शूर्पणखा को दंड देने के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं और लक्ष्मण उसके कान और नाक काट लेते हैं। बताइए, प्रपोजल पर कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, धमकी तक तो बर्दाश्त कर लिया, पर अटेम्प्ट टू मर्डर पर सजा तो मिलेगी ना। फिर शूर्पणखा दंडकारण्य के गवर्नर खर के पास जाती है। खर अपने सेनापतियों दूषण और त्रिशरा तथा 14,000 सेना के साथ राम लक्ष्मण को मारने आता है, जिन्हें अकेले राम लगभग 1.25 घंटे में निपटा देते हैं। उन राक्षसों में से एक अकंपण जान बचाकर निकल जाता है और लंका पहुंचकर इस युद्ध के बारे में रावण को बताता है। रावण राम लक्ष्मण को मारने और सीता को उठा लाने की तैयारी करता है। वह मारीच के पास जाता है। मारीच उसे राम की ताकत बताता है कि राम से लड़कर क्यों अपनी जान खामख्वाह गंवाना चाहते हो, बेमौत मरोगे इत्यादि। यह सब सुनकर रावण ठंडा हो जाता है और अपने महल लौट जाता है। कुछ समय बाद शूर्पणखा रावण के पास आती है और सीता जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करती है। ऐसा वर्णन कि मैं उसे यहां बता नहीं सकता। कहती है कि उसने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो उसके भाई रावण के पास होनी चाहिए, तो वह अपने भाई के लिए उस स्त्री को उठाने गई और दुष्ट लक्ष्मण ने इस बात पर उसके कान नाक काट लिए। बताइए, वह अपनी बात अपनी कामपिपासा छुपा ले गई, सीता को मारने चली थी और रावण को बता रही है कि वो तो रावण के लिए सीता को उठा रही थी। ऐसी तो सत्यवादी बहन थी वह। रावण शूर्पणखा का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि स्त्रियों के प्रति अपनी भूख के कारण सीता को किडनैप करने गया था। वह पहले भी कई स्त्रियों का हरण कर चुका था। वो यह बात खुद कहता है कि मैं इधर उधर से बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूं। क्या इन बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के पतियों ने भी उसकी बहन का अपमान किया था? उसने भोगवती नगरी में नागराज वासुकी को हराया था, तक्षक को हराकर उसकी पत्नी को उठा लाया था। पर सीता के मामले में अपने समान बलशाली खर, दूषण और त्रिशरा और 14,000 राक्षसों का राम द्वारा बस 1.25 घंटे में वध कर दिए जाने के कारण, फिर मारीच के समझाने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राम से लड़कर सीता को उठा सके। तो उस तथाकथित महान रावण ने चोरों की भांति सीता का हरण किया। बेचारे मारीच की बलि चढ़ा दी, जो पहले भी राम से 2 बार पिट चुका था। किडनैप कर लिया, फिर भी सीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तो इस पर भी सुन लीजिए।
जब रावण सीता जी का हरण कर लंका लाया और अपने महल के ऐश्वर्य को दिखा दिखाकर उन्हें ललचाने का, बात मान जाने का प्रलोभन दे रहा था, तब माता सीता उसे खूब खरी खोटी सुनाने के बाद कहती हैं कि तू इस संज्ञा शून्य शरीर को बांध कर रख या काट, मैं खुद ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मतलब क्या हुआ इस बात का? यही न कि तू मेरे निकट आएगा, उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। इस पर स्त्री को ससम्मान रखने वाला महान रावण कहता है कि ठीक है, मैं तुझे 12 महीने का समय देता हूं। इतने समय में तू अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाना, और अगर 12 महीने बाद भी तू मेरे पास नहीं आई तो मेरे सुबह के भोजन के लिए रसोइये तुझे काट कर पका देंगे। तो अब आप बताइए, क्या वाकई में रावण महान था? आजकल लोगों के दिमाग में रावण के प्रति जो गलत धारणाएं बैठ गई हैं, उस भ्रम का टूटना जरूरी है।